नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधित जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब। आज 24 मार्च 2025 दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आने वाले दिनों में तापमान उतार चढ़ाव का खेल जारी है। दिल्ली में अब 3 दिन गर्मी बढ़ेगी, लेकिन इसके बाद मार्च के अंतिम दिनों में एक बार फिर तेज ठंडी हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में कमी आएगी। आज मौसम सामान्य रहने की संभावना है। 28 और 29 मार्च को आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। हवाएं तेज चलेगी, इसकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। आज दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा? पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 25 और 26 मार्च को आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 35 और 38 डिग्री व न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री के बीच रह सकता है। 27 मार्च को मौसम साफ रहेगा, लेकिन तेज हवाएं चलेगी। हवाओं की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में 1 डिग्री गिरावट आ सकती है। इसका अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री व न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। उत्तराखंड में खिली चटक धूप। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों लेकर मैदानी जनपदों तक मौसम साफ है। हालांकि 26 मार्च को उत्तराखंड चमोली में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, जिसके चलते अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। रविवार को देहरादून सहित पूरे उत्तर प्रदेश में चटक धूप खिली। दोपहर के समय तेज गर्मी होने के कारण सड़कें खाली नजर आई। मैदानी क्षेत्रों में दोपहर के समय तपिश बढ़ गई। ज्यादातर क्षेत्रों का अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहा, जबकि रात का तापमान हल्की कमी होने के कारण गुलाबी ठंड बनी हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह शाम ठिठुरन बढ़ रही है। जाने यूपी के मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश में सोमवार को मौसम साफ रह सकता है। इस दौरान दिन के समय तेज धूप निकल सकती है, जबकि सूरज ढलने के साथ रात के मौसम में हल्की ठंड महसूस हो रही है। 25 व 26 मार्च को प्रदेश में मौसम शुष्क बना रह सकता है। 27, 28, 29 मार्च को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम साफ रह सकता है। शनिवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और तेज हवा चलने से प्रदेश के तापमान में हल्की फुल्की गिरावट दर्ज की गई। कानपुर शहर का सबसे कम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में 2 दिन तक हल्की व मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा। 27 मार्च से बारिश शुरू होने की उम्मीद है। इसके अगले 3 दिन तक जारी रहने की संभावना है। चेन्नई में सोमवार को हल्की व मध्यम बारिश होने की संभावना है। आरएमसी के अनुसार बारिश के कारण उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी तमिलनाडु में फैली हुई एक दक्षिण ट्रफ रेखा जो समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर है। मौसम विभाग ने कहा है कि रविवार तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि सोमवार और मंगलवार को राज्य के कुछ इलाकों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हल्की बरसात की संभावना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप में बनी हुई है। 24 मार्च की रात को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है। 2-3 दिनों तक अधिकतम तापमान उत्तर भारत, मध्य भारत, आंतरिक महाराष्ट्र, देश के पश्चिमी हिस्सों की ओर बढ़ सकता है। देश भर में हुई मौसमी हलचल। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में हल्की व मध्यम बारिश तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वी सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में दर्ज किया गया। हालांकि बारिश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हुई। छिटपुट ओलावृष्टि छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल में भी देखी गई। उत्तरी भारत के मौसम में आज फिर बदलने लगा है। ईरान के रास्ते हुए एक नई पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय में प्रवेश कर गया है, जिसके चलते 24 से 28 मार्च तक आंधी और बारिश के आसार है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ जगहों पर बादल छाने व गर्ज के साथ फुहारें पड़ सकती है। इस दौरान तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। रांची, झारखंड के पिछले 4 दिनों से मौसम का मिजाज बदलाव आया। 29 मार्च तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इस दौरान बारिश नहीं होगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। न्यूनतम तापमान में भी 4 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम के पूर्वानुमान। राजधानी रांची का तापमान अगले 4 से 5 दिनों तक 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रविवार को राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। करीब सभी जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा।
उत्तर प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से बचाव करना होगा क्योंकि 75 जिले ग्रीन जोन में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने 29 मार्च तक उत्तर प्रदेश का मौसम शुष्क रहने का अलर्ट दिया है। ऐसे में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी, तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है। इस हफ्ते का अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों तरह बढ़ेगा। धूल भरी आंधी भी चल सकती है। हालांकि शनिवार की रात को मौसम करवट बदल सकता है, जिसकी वजह से रविवार को हल्की बारिश हो सकती है और हवाएं चल सकती है, लेकिन तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। शनिवार की रात को करवट बदलेगा मौसम। आईएमडी के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसका असर पश्चिमी विदर्भ के उत्तर दक्षिणी एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। मौसमी परिस्थितियों के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है और गरज और चमक के साथ छिटपुट हल्की व मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन 29 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। शनिवार को रात को पश्चिमी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम करवट बदलेगा। करीब 12 जिलों में हल्की बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, अयोध्या समेत कई जिलों में तीखी धूप निकलेगी। उत्तर प्रदेश में 34 डिग्री तक तापमान। मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन लखनऊ का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था। आज 24 मार्च 2025 के सुबह अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दिन का न्यूनतम तापमान 16.99 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम 35.59 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के आसार है। हवा में 8% नमी है। हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। सूरज सुबह 6:06 बजे उदित हुआ, शाम को 6:19 पर अस्त होगा। बीते दिन राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस कानपुर में दर्ज किया गया। एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। दिन में बढ़ती गर्मी लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। एक और जहां मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ रही है, वहां पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी जारी है। कुछ राज्यों में आंधी और बारिश और बिजली गिरने का भी अलर्ट है। राजधानी दिल्ली में लगातार तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी की संभावना जताई है। आईएमडी का कहना है कि कल दिल्ली का मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हालांकि 27 मार्च को एक बार फिर मौसम बदलाव आएगा। आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, साथ ही तेज हवाएं चलेगी। हवाओं की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हो सकती है। यूपी में कल कैसा रहेगा मौसम? यूपी के कई जिलों मौसम मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने कल यूपी के मौसम में साफ रहने का अनुमान जताया है। कल ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। तेज धूप खिलेगी, लोगों को परेशान करेगी। राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच सकता है। दिन में एक भी ऐसी जगह नहीं। तमिलनाडु में 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में 2 दिनों तक हल्की व मध्यम बारिश की संभावना जताई है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आरएमपी ने बताया कि अगले 2 दिनों तक तमिलनाडु के कई हिस्सों में हल्की व मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। 27 मार्च से बारिश शुरू होने की उम्मीद है। इसके अगले दिन तक ही जारी रहने की संभावना है। चेन्नई में रविवार को हल्की व मध्यम बारिश होने की संभावना है। सोमवार और मंगलवार को कुछ इलाकों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यह थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधित जानकारी, बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।